नमस्कार दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाना इसलिए पड़ा बिकॉज एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 4 प्रोजेक्ट्स इन गुड़गांव मैं नाम लेने वाला हूँ जिसमें मुझे सेलर्स चाहिए क्योंकि मेरे पास इतने बायर्स हैं। एंड भैया वो मिलाना भी तो है ना, काम धंधा करना है तो ठीक है, क्योंकि एक तरफ से वो है तो किसी कारण से भी आप सेलर हो सकते हैं। मैंने आपको यहाँ मनाना नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आपको ज़रूरत है तो बेच दो। हालांकि मेरा एक हमेशा वो रहता है बुल रन में बेचने का नहीं, अगर ये नहीं पता कि आगे लेने का क्या चीज़ है। पर फिर भी आप बेचना चाहते हैं, भाई मैं आपकी प्राइवेट रिक्वायरमेंट को क्यों क्वेश्चन करूं। तो मेरे को रिक्वायरमेंट है बहुत सारे सेलर्स की, बायर्स बहुत हैं। तो मेरे को सेलर चाहिए शाहपुर जी सेक्टर 102 गुड़गांव में, गोदरेज मेरिडियन में मेरे को सेलर चाहिए सेक्टर 106 में, शोभा में मुझे सेलर चाहिए 108 में, एंड एलान में मेरे को सेलर चाहिए सेक्टर 106 में। बॉल पार्क रेट कैसे हैं? वो बॉल पार्क रेट यानी अंदाजन रेट क्या है, कम ज़्यादा हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन फ्लैट कौन सा है। एंड वेरिएशन प्राइजेस में 7 से 8% की आराम से आ सकती है। 7 से 8% आप समझते हैं कितना होता है? 15,000 रुपये फुट बेस प्राइस में 7% कैन बी 1,000 रुपये से ज़्यादा, 1,000 रुपये प्लस माइनस, इतना फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, कम की तरफ नहीं है। मैं जो बेस प्राइस बता रहा हूँ वो लाइक बेयर मिनिमम प्राइस है, उससे बढ़ जा सकता है अगर यूनिट अच्छी है। तो शाहपुर जी में अगर आपको 15,000 रुपये के आसपास बेचना है, 14,750 में भी डील हो जाती है, 14.5 में भी जाती है, पर 14.5 से कम में तो अब बेचने का फ़ायदा नहीं है। इतना तक कोशिश करेंगे, बायर को समझना है। 15 में भी डील जाएगी भाई, जिसमें सिर्फ आपको फ्लैट ही फ्लैट दिख रहे हैं, कोई व्यू नहीं दिख रहा ज़्यादा अच्छा, या धूप नहीं आ रही, या लोअर है ऊपर है, डिपेंडिंग ऑन किसकी क्या चॉइस नहीं है या है, वेरिएशन तो होगी। इतनी वेरिएशन तो आप भी एक्सेप्ट करेंगे कि भाई 100 रुपये की चीज़ 105 107 रुपये की भी हो सकती है अगर उसमें कुछ बेटर है तो शाहपुर जी का ये है। शोभा में मोटा रेट मान के चलें 20,000 रुपये फुट, 19.5 में भी चीज़ हो सकती है, 20 में भी हो सकती है, 20.5 में भी हो सकती है और 21 में भी हो सकती है, तो मौके की बात है। तो 5% क्या होता है 20,000 रुपये फुट का? 1,000 रुपये फुट, तो 20 का 21 भी हो सकता है। और कम साइड में हद मारो 19,750 19,500 बहुत। अब वो डिपेंड करता है ना कि आपका कौन से प्लान में लिया है आपने, रेडी टू मूव इन है, पेमेंट प्लान पे भी ये वेरिएशन करेगा, तो उस वेरिएशन से प्लस माइनस 1,000 रुपये फुट का तो आप मान के ही चलें जो भी रेट बताया जा रहा है। पेमेंट प्लान क्या है, यूनिट कौन सी है, पैसा कितना जा चुका है, रेडी टू मूव है या नहीं है, तो उससे आप समझ सकते हैं। क्योंकि रेडी टू मूव इन में तो सब सब्ज्यूम हो जाएगा, रजिस्ट्री होगी तो रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये रेट आपको समझ में आए। तीसरा, गोदरेज मेरिडियन भी मौके की चीज़ है। आप वो देख लो कि 1855 स्क्वायर फीट की जो यूनिट है वहाँ पे 3 करोड़ प्लस की गई, वो 310 315 भी कुछ बोल देते हैं लोग, अब वो मौके की बात है। इसका स्क्वायर फीट के हिसाब से निकालना है, आप निकाल लो। मेरे ख्याल 16.5 के आसपास कुछ पड़ेगा मामला। 17 में भी बात होती है, कोई 17.5 भी बोलता है, लेकिन 16.5 की तरफ अगर कुछ जा रहे हैं, 16 की तरफ जा रहे हो तो आप देख सकते हैं उसमें। और फिर चौथा आता है एलान। एलान के मैं प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि 18,000 तो है ही है, 18,000 तो है ही है। उस पे मौके पे है कि 19 है, 19.5 है, 18.5 है, 19 है, 19.5 है, 20 शायद ना हो क्योंकि पेमेंट प्लान सबके ठीक ठाक से थे, तो इतने के बीच में मामला रहेगा। तो उतना अंडरस्टैंडिंग अपना रखना, बॉल पार्क फिगर आपने चाहे कितने में। और जो मैं रेट बता रहा हूँ इस पे जीएसटी ईडीसी आईडीसी कुछ ऐड मत कर लेना, ये रेट इनटू सुपर एरिया रेट है। तो अगर शाहपुर जी है तो 1852 स्क्वायर फीट से करना है, अगर आपको 3 BHK है। शोभा है तो 2043 वाला है, 2343 वाला है, या वो बड़े वाले अभी D1 D2 और Z1 Z2 विस्ता वाले हैं, वो उनको जो भी आपका स्क्वायर फीट आपको पता है 3,000 है, 2950 है, 2500 के करीब वाला है, तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना आप। ठीक है, उसमें कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना और। ठीक है, तो ये जितने भी सेलर्स हैं, अपने प्रोजेक्ट का नाम सेलर मुझे व्हाट्सएप कर दो एंड देन आपकी चीज़ को प्रोसीजर जो होगा बता देंगे। बहुत रिक्वायरमेंट है, टाइम लगेगा। बायर्स के भी क्या होता है ना, जैसे ही सेलर ज़्यादा हो जाए तो बायर्स के नखरे हो जाते हैं, ये भी फैक्ट है। ठीक है, पर अभी तो सेलर है ही नहीं। सेलर वो वाले सेलर ज़्यादा हैं जो सिर्फ रेट पूछ रहे हैं। आपने रेट बोल दिया 16.5, नहीं मैं तो 17 में बेचूंगा, 17 बोला मैं तो 18 में बेचूंगा, 18 हो गया,
19 में बेचूंगा। तो ये इस तरह का सिस्टम चल रहा है। जब आप लेने जाते हैं तो रीसेल में ये प्रोजेक्ट्स के मैंने नाम लिए, कुछ और भी चीज़ बता देता हूँ। अब लोग क्या है ना, जो मार्केट का नेगेटिव वो करते हैं, कुछ करते हैं, वो कहते हैं कि सिग्नेचर 37D में, गोदरेज एरिस्टोक्रेट में, गोदरेज जेनिथ में दिला दे। और यहाँ पर यार वहाँ नील बटे सन्नाटा, अभी खोद के कुछ चीज़ खड़ी नहीं हुई, वहाँ कहाँ से प्रीमियम दिला दें? तो प्रीमियम नहीं मिलता तो ओहो मार्केट डाउन है। अरे मार्केट भी कोई खीर या हलवा ऐसी स्टेज पे तो पहुँच जाए जहाँ उसमें वैल्यू दिखे। या अभी तो गाजर तो खरीदी नहीं है, हैं, और हलवा बुक कर लिया आपने, ठीक है। मेरे को देखो एग्जाम्पल से बता रहे, मैं ही नंबर 1 क्लैरिटी गिवर हूँ। दूध आया नहीं है, खोया लिया नहीं है, काजू बादाम का पता नहीं है, तो भाई साहब आप ले लो। एक जगह आपको हलवा दिख रहा है, अभी उतरा नहीं है। गोदरेज मेरिडियन में आपको दिख रहा है, शोभा में आपको दिख रहा है, शपुरजी में आपको दिख रहा है, एंड इवन एलान में भी आपको लेटन ग्रुप की जो अमेजिंग कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और वो सब चीज़ दिख रही है कि कुछ लेवल पे आ चुकी है, और उसका तो एक अलग ही वो है, ठीक है। तो यहाँ कुछ मिलेगा इतनी जल्दी कैसे? आप 2 साल में जो भी ये प्रोजेक्टों के नाम लिए हैं, शोभा, शपुरजी और गोदरेज मेरिडियन, तो भाई मिनिमम 5-6 साल पुराने प्रोजेक्ट हैं, मिनिमम 5-6। इनमें फेजेस आते गए, अभी बन रहे हैं और बन रहे हैं अलग स्टेज पे, पर 5-6 साल पुराने हैं। एंड ऐलान भी मतलब आप सोच लो कि ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं। स्टोरीज ऐलान का जब भी गड्ढा खुदा था, स्टोरियाँ सुनी थी, बिका था, आया था, मार्केट में जो बज़ हुआ था, तकरीबन 2 साल। इतना टाइम लगता है कुछ होने में रीसेल में? अगर आप 7 महीने में सोच रहे हो, 8 महीने में सोच रहे हो, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये रियल एस्टेट के अंदर है, इतनी बिना पेशेंस के नहीं होता। शनि चाहिए, शनि कंस्ट्रक्शन का कारक भी है। शनि है नहीं, पेशेंस है नहीं, आपको पैसा मिल जाएगा, है भाई साहब पैसा मिल नहीं रहा, अब तो ऐसे बिक रहे हैं, इतने लोग लेना चाह रहे हैं, इतने लोग इतने लोग इतने लोग। वो इतने लोग नहीं होते, वो 4 लोग होते हैं और उनने 40,000 डीलरों को नंबर लिखाए होते हैं, और वो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ये प्रोजेक्ट बेचना चाहती है। मैंने नाम बताया, गोदरेज एरिस्टोक्रेट विल डू वेल योर, बिकॉज वो पकी हुई जगह में ज़्यादा कोई माल आ नहीं रहा है वहाँ पे, और जब वो बन के थोड़ा शक्ल तैयार होगी, वो उनने नदी नुदी क्या पता नहीं स्टोरियाँ बनाई हैं, वो सब दिखेंगी आती हुई, तब रेट बढ़ेंगे भाई। फिर उसके बाद आपका जेनिथ है, वो उसमें धीरे धीरे प्रीमियम किक इन होगा जब वो वहाँ पे यूटिलिटी कॉरिडोर 150 मीटर का दिखेगा आपको, जो 1-2 साल में दिखेगा। फिर ये साइबर हब 2 की स्टोरियाँ आएंगी, ग्लोबल सिटी की स्टोरियाँ आएंगी। पेशेंस है नहीं, 6 महीने में प्रीमियम दिला दो, 6 महीने में दिला दो, और मिल भी रहा है। मैं ये नहीं कह रहा इनमें नहीं मिल रहा है, 5 लाख 7 लाख 10 लाख मिल रहा है, पर 5 7 10 लाख तो ऊँट के मुंह में जी रहा है ना गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में। ये तो कोई ब्रोकर ही ले जाएगा, ब्रोकरेज 2-3 लाख रुपए, तो वो तो डील के ऊपर लेगा आपकी, 3-3.5 जितने की भी हो रही है, तो उसमें मज़े तो उसके हुए, आपके क्या हुए? तो शांति से बैठ जाओ। सारे लोग आपको छी छी छू 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 करके ऐसे उसको बेचते, ये ले ले ये ले ले, नए वाला सेक्सी, नए वाला, पुराने की कोई बात ही नहीं करता, पुराने को कोई पूछता नहीं। को पुराने को तो पुराने के बहुत पुराने वाली जो सोसाइटीज़ हैं उस पर लोग आगे वीडियो, ये बेकार है, ये बेकार है, मत लेना, क्योंकि भाई वो ले ली तो नई वाली कौन लेगा? आप समझ रहे हैं भाई? हमारा काम कौन सी नहीं लेनी है। मैंने देखा एक यूट्यूबर ने कुछ बनाया, उसके कमेंट सेक्शनों में किसी ने लिखा, यार हमारी सोसाइटी को क्यों बर्बाद कर रहा है, कोई कुत्ते आ गए, अब कहीं कुत्ते आ जाएंगे, कहीं कुछ आ जाएगा, तो यू प्रॉपर्टियाँ बेचते रहोगे। तो यानी कि जो ये आ रही है इनमें भी कुछ ना कुछ तो कोई गुड़गांव की ऐसी सोसाइटी नहीं है अंडर कंस्ट्रक्शन, आने वाली, जो आई भी नहीं है अभी, या जो आ चुकी हैं, जिसके अंदर मैं 50 छेद नहीं निकाल सकता, और ऐसे छेद की सुनने के बाद हो जाए। पर किस लिए करना है भाई? ऐसी सोसाइटीज़ जिसमें 50 छेद हैं मैंने भी ले रखा है, और बोलो अब बताओ क्यों, क्या करोगे क्या तुम? तो कहाँ, दुबई में जाके ले लें? दुबई की वीडियो चाहते हैं आप? लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, गूगल करें, दुबई की स्टोरी ओवर हो जाएगी, शारजा की स्टोरी शुरू होगी। हाँ अलग चल रहा है ये एमिरेट्स वाले में, वहाँ रेंट इतने बढ़ गए तो शारजा में जनता जा रही है। शारजा गूगल करो, पीक ट्रैफिक में भी 70 मिनट लगते हैं शारजा से दुबई जाने के, पीक ट्रैफिक में। अदरवाइज दुबई दिल्ली है तो शारजा गुड़गांव बन जाएगा, और वहाँ अब पैसा जा रहा है। लोग कहेंगे अरे यार दुबई हो रही थी, अब शारजा होते दिखेंगे। तो ये सब स्टोरियाँ सुनाते रहेंगे वहाँ पे, सिटीजनशिप मिलनी नहीं। कंट्री के अंदर आपको पता है कई बार कैसा रहता है माहौल हमारा, तो वहाँ जाके तो समझो, कभी भी चीज़ जो सही होगी, जिस टावर का पोजीशन आ रहा है
और भाई ने रजिस्ट्री कराई नहीं है, जो बेचना चाह रहा है, वो बेस्ट टाइम है, क्योंकि जैसे ही उसने रजिस्ट्री करा ली वो रजिस्ट्री की कॉस्ट आप ही में डाल देगा। आपने तो फिर भी रजिस्ट्री करानी है। अगर मान लो, ध्यान से सुनो, अगर 3 करोड़ का फ्लैट है, उसने रजिस्ट्री नहीं कराई है, तो आप उसको खरीदेंगे तो आप 3 करोड़ पे रजिस्ट्री का अमाउंट दे देंगे 7% के हिसाब से 21 लाख, ठीक है। और अगर उसने रजिस्ट्री करा ली तो वो उसके लिए 3-21 हो गया। अब वो आपके लिए रेट बढ़ गया, वो 3, अब वो आपको 3 में नहीं देगा। तो बस उसको रजिस्ट्री कराने के टाइम पे उसका डिसीजन मेकिंग हो रही है, तो वो 5-7 लाख छोड़ने को तैयार है। जैसे ही उसने रजिस्ट्री कराई वो शांति से बैठ जाएगा। हो सकता है वुडवर्क करा के किराए पे दे दे। किराए पे चढ़ी हुई चीज़ में सेलर को पैनिक नहीं होता और फिर वो चीज़ महंगी ही बिकनी है। मार्केट में यही चीज़ हो रही है। जब रीसेल में बंदा लेने जा रहा है ना, तो घटिया यूनिट्स ही मिल रही हैं उसको, क्योंकि जो ओरिजिनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर था, मैं बहुत क्लैरिटी से चीज़ समझाता हूँ, ये बहुत हाई लेवल की चीज़ आ रही है जो बताने वाला हूँ, बहुत ही पेड कंटेंट से। जो घाक इन्वेस्टर होता है ना, जिसको चीज़ अच्छी लगती है, वो लॉन्ग टर्मर्स होते हैं, वो शुरू में कूद जाते हैं। वो रेट वेट नहीं देखते, वो कहते हैं टाइमलेस प्रॉपर्टी लगती है उन्हें, कुछ ये दोबारा आने नहीं वाली, उन्हें कभी बेचनी ही नहीं है, खानदानी रखनी है अपने अगली जनरेशन को देने के लिए। और जो बाद में धीरे धीरे आते हैं ना कि यार डिस्काउंट मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो उस चक्कर में जो आते हैं वो उतनी बढ़िया वाले यूनिट्स नहीं लेते, पर वही मार्केट में बेचते ज़्यादा हैं। और फिर वो बीवी को पसंद नहीं आता, क्योंकि रीसेल में जब आप ले रहे हो तो वाइफ आएगी, अब मेरी तो धूप नहीं आ रही, किचन में ये वाला छोटा लग रहा है, ये वाला बड़ा लग रहा है, 1.5 करोड़ नखरे होते हैं, तो उसमें चीज़ हो नहीं पाती। अब इसमें जो कई बार क्या होता है, सेलर आता है, सेलर बेच नहीं पाता तो बोलते हैं रियल एस्टेट डाउन है। रियल एस्टेट डाउन नहीं है, ग्राहक को भी चॉइस रहती है। फिर आज के दिन तो इन 4 के अंदर हम सेलर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है उसमें सेलर है नहीं। इन 4 में सेलर ढूंढ रहा हूं मैं। अगर आप सेलर हैं तो प्लीज कनेक्ट करें। फिर प्राइस पॉइंट आपको एक चीज बताई जाएगी, प्रोसेस आपको बताया जाएगा, एंड फिर वो होगा। रेट जानने के लिए अगर आप पूछ रहे हैं तो बॉलपार्क रेट मैंने बता दिए, उसके लिए अलग से आपको टाइम वो खोटी करने की ज़रूरत नहीं, वो तो मैं वैसे ही बता देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। तो दिस वाज इट। इन 4 प्रोजेक्ट्स के अंदर कृपया करके क्विकली करें। डिमांड बहुत है, नवरात्रों के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है अभी। एंड देर आर पीपल जो रहते हैं चावड़ी बाज़ार से आएंगे, जी गर्ग साहब आएंगे, भाई चाहिए मेरे को, बस अभी लेना है, रजिस्ट्री करनी है, अभी करनी है, मतलब 5 दिन में भी पेमेंट हो सकती है अगर बात हो तो, या एटलीस्ट लोग चाहते हैं कि बयाना में दे दूँ इस टाइम में, बहुत लोगों का होता है। तो जो बेचने को भी तैयार है इसमें, तो भाई सही टाइम है। आपको एडवाइस यही है मेरी, बेचो मत। डिस्पाइट दैट बेचना तो बता दो, क्योंकि क्या है ना, कोई भी एडवाइस दो उसके पीछे मोटिव आ जाता है। अरे मोटिव मत ढूंढो, सांस में भी लेने में भी अगर कोई फ़ायदा उठा रहा है आपका, उस इंसान के लिए मोटिव क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि उसको डिनाई करने के लिए सांस लेना बंद थोड़ा करोगे, बंद कर दिया अब तेरे को फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो सांस लेने से फ़ायदा कैसे होता है किसी को? कमेंट सेक्शन में लिखो, आप सांस लो और मुझे फ़ायदा हो, तो क्या मैंने वो कनेक्शन बनाया हुआ है? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। देर आर पीपल, आस्क अदानी एंड अंबानी, दे ओन एवरीथिंग, दे ओन एवरीथिंग। आप बीमार भी होंगे तो आप मैदानता में जाएंगे, गुड़गांव में नारायण हृदयालय में जाएंगे, उनके भी शेयर लिस्टेड हैं, लोग वो भी खरीद के अमीर बन जाएंगे। तो आप ट्रैवल करेंगे इंडिगो के अंदर, तो इंडिगो की टिकट लेके भी अमीर हो जाएंगे लोग। तो यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट अदर पीपल गेनिंग, बिकॉज स्मार्ट गाय विल ऑलवेज मेक मनी, यू हैव टू बिकम स्मार्ट, ठीक है, एंड लर्न दिस न्यू थिंग्स। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आप कितने सेलर्स हैं। आप लिख दो सेलर हूँ मैं, और कमेंट सेक्शन से नहीं, फिर आपको व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट करना पड़ेगा। पर जनरली जो बायर्स हैं वो तो ज़रूर लिख दो कि आई एम ए बायर नाउ। बायर को समझना है कि वो यहाँ खरीदेगा तो क्या ये 20,000 रुपये फुट पे ली हुई चीज़ 40,000 की हो रही है? अभी तो नहीं हो रही है। पर क्वेश्चन ये है कि भैया अच्छी चीज़ कहीं मिल नहीं रही है और चीज़ महंगी हो रही है, और इतनी महंगी हो रही है कि इतनी आपको तनख्वाह नहीं मिलने वाली, आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ने वाली। भाई साहब, अगर 10 लाख रुपए भी कोई प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता है तो उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए 10 लाख एक्स्ट्रा करने के लिए आपको 15 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 5 लाख तो टैक्स में जाएंगे, निर्मला जी के कटेगा टैक्स, और बाकी जो गब्बर सिंह टैक्स में कटता है जिनका, जो जीएसटी भी देते हैं, उनका तो और ज़्यादा कमाना पड़ेगा उन्हें तो 18 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे 10 लाख देने के लिए। तो 10 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा देने के लिए 18 लाख कमाने,
और 18 लाख में जो 10 बचेगा तो आपको ये देखना है कि वो सारी सेविंग्स नहीं होती, क्योंकि घर में और भी खाना पीना भी होता है। तो कई बार 25 लाख रुपए कमाना पड़ता है टू एक्चुअली टेक आउट 10 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा। एंड अंडरस्टैंड कर लो आपका पैकेज कितने का है। जिसका 25 लाख का भी पैकेज है वो 1 साल एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाएगा, बिकॉज आपने डिसीजन नहीं लिया अभी केवल इतने प्राइस बढ़ने में। देखो मैंने 10 लाख को लिंक कर दिया 25 लाख के पैकेज से और 1 साल से, क्योंकि 25 लाख कमाऊंगा, टैक्स दूंगा, उसके बाद कुछ खाऊंगा, तभी मेरी 10 लाख सेविंग्स होंगी। समझ रहे हैं आप? अभी ग्रैब कर लें, बाद में नौकरी वाला आदमी गुड़गांव में नहीं ले पाएगा, सिर्फ बिजनेसमैन और इनहेरिटेंस वाला ले पाएगा कि कुछ पैसा मिला है कहीं से या कुछ बेच के मिला है। तो ये मौका है। 4 प्रोजेक्ट बताए हैं, चारों के चारों में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज़ वेरी फेवरेबल। इनफैक्ट देयर इज़ नो रिस्क ओनली, क्योंकि ऑलमोस्ट 2-3 तो बन ही चुके हैं। 2-3 एक ऐलान ने बनना है, बाकी तो सारे बन ही चुके हैं, आपको पता ही है क्या चीज़ है। तो डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी दिस नवरात्रास। प्लीज़ इफ़ यू आर ए सेलर, कनेक्ट क्विकली। थैंक यू वेरी मच।